हेलो फ्रेंड, मैं कल्पना सिंह। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में व्हाट इज सोशियोलॉजी में बताया था, एक्सप्लेन किया था, उसी का आज हम सेकंड टॉपिक लेके चलते हैं, प्रघटना शास्त्र। प्रघटना शास्त्र क्या है, ये किसने लिखा है, किस थिंकर ने इसको एक्सप्लेन किया है, आज हम इसको बताते हैं। प्रघटना शास्त्र को दो भागों में बांटे, फेनेमाई तथा लोगस। फेनेमाई का मतलब है प्रकट होना और लोगस का मतलब है तर्क से मेल की बनी अवधारणाएं। तो जिसमें हम किसी भी चीज़ वस्तु को प्रकट होना या उसका हम तर्क करते हैं तो फिनोमिनोलॉजी में ही किया जाता है। जैसे कि हम एक्सप्लेन करते हैं, सिद्धांतों की तुलना में फिनोमिनोलॉजी एक ऐसा सिद्धांत है जो तुलनात्मक दृष्टि से हाल में ही विकसित हुआ है। मतलब कि ये फिनोमिनोलॉजी की जो धारणा है ये अभी जल्दी में विकसित किया गया है। इसकी दो धारणाएं मुख्य रूप से बताई जाती हैं। पहला है एक धारा यूरोप से की गई है जिसके प्रवक्ता एडमंड हर्सल एल्फ्रेड सूज हैं। दूसरा है अमेरिका में फिनोमिनोलॉजी की जो दूसरी धारणा विकास के रूप में हुई है, प्रवक्ता जॉन सनवेना है। वास्तव में फिनोमिनोलॉजी एक विकास दर्शन से हुआ है जिसकी संपूर्ण भूमिका दर्शन शास्त्रीय है। तो अब हम समझेंगे व्हाट इज फिनोमिनोलॉजी। फिनोमिनोलॉजी का अर्थ क्या है, प्रघटना शास्त्र विज्ञान। तो प्रघटना शास्त्र विज्ञान के बारे में जानेंगे। अंग्रेजी भाषा का शब्द फिनोमिनोलॉजी यूनानी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ प्रकट दर्शन से है। अंग्रेजी भाषा का शब्द फिनोमिनोलॉजी यूनानी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ प्रकट दर्शन शास्त्र है या दर्शन शास्त्र की एक विधि है जिसकी शुरुआत व्यक्ति से होती है। मतलब कि एडमंड हर्सल ने बताया है फिनोमिनोलॉजी को एक दर्शन शास्त्र की तरह बताया गया है। इन्होंने किसकी शुरुआत, एडमंड हर्सल ने दर्शन शास्त्र की शुरुआत किसके द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा जो हम लोग की जाती है। व्यक्तियों की स्वयं के अनुभव जो किसी प्राप्त होता है उसमें इसमें सम्मिलित किया जाता है। स्वयं का अनुभव के बाहर जो पूर्व मान्यताएं, पूर्वाग्रह, दार्शनिक बोध होते हैं ये वह इसके क्षेत्र से बाहर आते हैं। मतलब हम समाज में किसी भी घटना को देखते हैं या समझते हैं तो उसका अपना अनुमान लगाते हैं, स्वयं का अनुभव। जैसे इसमें आया है वर्ड स्वयं का अनुभव, मतलब हम स्वयं के अनुभव को ही ज्ञान को अर्जित करते हैं। मानवता पूर्वाग्रह, किसी का घटना को जब हम देखते हैं तो समझते हैं कि उसमें पूर्व अध्ययन पहले ही हम लोग लगा लेते हैं, कैसे हुआ, किस प्रकार किया जाता है। वास्तविकता के स्वरूप जैसे भी कर्ता उन्हें समझता है। दृष्टि में फिनोमिनोलॉजी का सार रूप एक व्यक्ति है, कर्ता, मतलब जो भी हम कार्य पहले करते हैं वो कर्ता द्वारा किया जाता है। समाज भिन्न भिन्न, अगर एक तरह से एक्सप्लेन करूँ तो मैं बताऊँ आपको, समाज एक भिन्न भिन्न प्रकारों से मिलकर बना हुआ है। समाज में व्यक्ति के बिना समाज तो बिल्कुल ही नहीं है। समाज है तो व्यक्ति है और व्यक्ति है तो समाज है। फिनोमिनोलॉजी के विचारकों के एकमात्र उद्देश्य समाज में दुनिया का वास्तविकता को जानना है। अब इसमें बताया गया वास्तविकता को जानना, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं इजी लैंग्वेज में। जैसे कि हमें किसी ने कहा कि उस शॉप पे बहुत अच्छा जो है सामान मिल रहा है, चलो चल के तुम्हारा सामान मैं ला दूँ, ये चलो चल के लेते हैं। तो हम उसकी बात का ध्यान नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हमें उसकी बात पे पूर्ण विश्वास नहीं है, ये हमने पूर्व अपना अध्ययन लगा लिया। दूसरा आता है वास्तविकता। वास्तविकता हम तब जानेंगे जब हम उस शॉप पे खुद जाएंगे, उसका निरीक्षण करेंगे, जो वस्तु हमको लेनी है उसकी वास्तविकता को हम ज्ञान में रखेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा कि यह चीज़ कैसी है और किस प्रकार है। तो इसमें क्या बताया गया, उद्देश्य समाज की दुनिया की वास्तविकता। तो हमें दुनिया की वास्तविकता कि हम खुद जाके करेंगे तब जाके हमें वास्तविकता का ज्ञान होगा। फिनोमिनोलॉजी का कहना है कि समाज वास्तविकता को जानने में केवल एक ही है, वह व्यक्ति का अनुभव।
मतलब कि जो हम वास्तविकता करते हैं, कौन करता है? व्यक्ति ही तो करता है, व्यक्ति का अनुभव ही तो करता है। दुनिया में जो कुछ भी वास्तविकता है उसकी हम अपनी इंद्रियों तथा मानसिक प्रक्रियाओं द्वारा ही अनुभव करते हैं। हमारी इंद्रियां, पंच इंद्रियां, हाथ, नाक, कान, मुंह, ये पंच इंद्रियां हैं जिन्हें हम इनके द्वारा ही सारा कार्य करते हैं, वास्तविकता को अर्जन करते हैं। दूसरे लोगों में वास्तविकता के मुख्य रूप मानक भौतिक वस्तुएं अस्तित्व के लोगों की चेतना और जागृत होती हैं। फिनोमिनोलॉजी के द्वारा ही जाना जा सकता है कि कोई भी मनुष्य प्रत्यक्ष का सीधा समाज यथार्थ समझने के मनुष्य चेतना के उसके मस्तिष्क की शक्ति महत्वपूर्ण है। मतलब हम कोई भी ज्ञान अर्जित करते हैं समाज में तो हम किसके द्वारा करते हैं? मस्तिष्क के द्वारा तो ही करते हैं, अपने बुद्धिमत्ता के द्वारा ही तो किया जाता है, ज्ञान को हम अर्जित करते हैं। इसी प्रकार फिनोमिनोलॉजी को जो हम राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक कार्य में ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करते हैं। अब इसमें वर्ड आया है ज्यों का त्यों। ज्यों का त्यों मतलब है कि पहले परंपराएं चलती थी। हम लोग पहले के ज़माने में, बहुत ही पहले ज़माने में लोग पढ़ते थे तो टाट पट्टी, याद होगा नहीं, चटाई जिसको हम लोग बोलते हैं, टाट पट्टी द्वारा ही पढ़ते थे। बट अब धीरे धीरे परंपराएं बदलने लगी, लोग बेंचेस में बैठ के पढ़ने लगे, चेयर का यूज़ करने, तो हम ज्यों का त्यों नहीं मानते, हम उसको जो वास्तविकता देखते हैं हम उस पर अध्ययन करते हैं। हर्शल के अनुसार फिनोमिनोलॉजी रुचि उन वस्तुओं को जानने में है जिनका बोध व्यक्ति अपनी इंद्रियों द्वारा करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, हम इंद्रियों के द्वारा, मतलब कि जैसे कि हमने पेन उठा लिया, पेन को लिया, हमने अपनी इंद्रियों द्वारा, आँख के द्वारा देखा और हमारा अंदर से अनुभव कर रहा है, मस्तिष्क के ज्ञान से आ रहा है कि हमें इसे ले लेना चाहिए। बट हमने अगर उसको ले लिया तो वो एक क्या कहलाएगा? चोरी कहलाएगा। हमारे मस्तिष्क में बता रहा है कि पेन तो अच्छा है, हाथ के द्वारा हम उसे उठा भी सकते, बट अगर ले लिया तो वो क्या कहलाएगा? चोरी कहलाएगा। तो वो हमारे मस्तिष्क से ज्ञान निकल रहा है। इसलिए जो हम अपनी इंद्रियों द्वारा जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं वह वास्तविकता को जानते हैं। घटनाओं के बारे में संपूर्ण ज्ञान इंद्रियों में समाजशास्त्र हर्शल में फिनोमिनोलॉजी जनक माना जाता है। समाजशास्त्र में हर्शल को फिनोमिनोलॉजी का जनक माना जाता है। एडमंड हर्शल फिनोमिनोलॉजी की अवधारणा, हर्शल के समाजशास्त्र से फिनोमिनोलॉजी की 2 पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिनोमिनोलॉजी इज द क्रिस्टल वेस्टर्न फिलोसफी। दूसरा है इंडियन जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ द प्योर फिनोमिनोलॉजी। हर्शल के अनुसार दुनिया के बारे में जो कुछ हम जानते हैं वह केवल एक अनुभव के माध्यम से ही जानते हैं। हमें अनुभव होगा तभी तो हम दुनिया का ज्ञान को हम समझ पाएंगे ना, उसमें हम अपना क्रिया कर पाएंगे। उस इंद्रियों को द्वारा जाना जा सकता है जो इंद्रियों ही हमारे मानसिक चेतना करती हैं। अब इसमें आया मानसिक चेतना करती इंद्रियों के द्वारा। हम स्टडी करते हैं तो अपना दृढ़ चेतन, मतलब एकाग्र होकर पढ़ते हैं ना, अपना मस्तिष्क को हम बिल्कुल एकाग्र कर लेते हैं, इधर उधर ध्यान नहीं लगाते हैं, स्टडी करते हैं, इंद्रियों को अपने ध्यान में रखें। इंद्रियों की चेतना से बाहर कोई भी सीधा संपर्क दुनिया की वास्तविकता को नहीं समझते हैं। अब हम किसी को हम समझे, हमने जैसे कि वहाँ पे किसी चीज़ की घटना को देखा और देखने के बाद हम उसका रिज़ल्ट निकालते या निष्कर्ष करते, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हुआ होगा, ऐसा बताया गया होगा। बट जब तक हम अपनी इंद्रियों द्वारा चेतना के बाहर के कोई भी सीधा संपर्क दुनिया से वास्तविकता को नहीं रखता है। मतलब कि जब हमने कोई चीज़ वस्तु देखी ही नहीं है, जब हमने उसको देखा ही नहीं, समझा नहीं, तो उसके बारे में हम कैसे बता दें? हम ऐसे तो जब हमको ज्ञान ही नहीं है, जब हमने अपने इंद्रियों द्वारा देखा ही तो हमको उसको कैसे एक्सप्लेन कर दें? तो इसी प्रकार सदैव दुनिया के वास्तविकता को संपूर्ण में प्रत्यक्ष के लिए इसलिए यथार्थ को मनुष्य के मानसिक प्रक्रियाओं द्वारा समझते हैं। मतलब शशि द्वारा अपने यथार्थ को मनुष्य की मस्तिष्क द्वारा ही, इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को जानना ही महत्वपूर्ण बताया गया है। हर्शल के अनुसार जीवन जगत के 2 विशेषताएं प्राय हैं। पहला, मनुष्य के जीवन जगत की वह जैसा भी मानकर चलता है, मनुष्य उसे सोचकर क्रिया विधियों का निर्धारित करता है। दूसरा पॉइंट है, मनुष्य जब इस जीवन की जगत को देखता है तो उसके देखने का उसके स्वयं की चेतना
अनुभव पर निर्भर करता है। हर्षल के अनुसार कि यह तथ्यों की दुनिया के कि जो वास्तव में जीवन जगत में जैसे ही गिनत वस्तुओं, लोक विचार, सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिमान की जाति बिरादरी को वैज्ञानिक रूप में नहीं पाया जाता है। हर्षल ने यह स्थापना की कि वह अवधारणा दुनिया को केवल चेतना द्वारा जाना जा सकता है। जीवन की जगत अर्थात उसके विभिन्न एवं उसकी अनुभूति इंद्रियों द्वारा व्यक्ति की होती है वास्तविकता। मतलब कि मनुष्य की इंद्रियों द्वारा ही उसे ज्ञान की वास्तविकता को ज्ञान होता है, जिसका मेन निष्कर्ष निकल के आता है। वास्तव में हर्षल का उद्देश्य चेतना के अमूर्त सिद्धांत निर्माण करना था। हर्षल इस सिद्धांत का निर्माण जीवन जगत द्वारा की गई जो भी मान्यताएं उन्हें अस्वीकार पर बल देते हैं, वास्तविकता को नहीं, चेतना के मस्तिष्क के इंद्रियों द्वारा ही बोधगम्य समझा जाता है। मतलब कि जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ सिंपल सी लैंग्वेज में, कि जिस चीज़ को हम वास्तविकता जानते हैं उसी प्रकार को हम सत्य मानते हैं, उसी के आधार पर जीवन को व्यतीत करते हैं। अल्फ्रेड श्रूज के सिद्धांत में अल्फ्रेड श्रूज एडमंड हर्शल के शिष्य रह चुके हैं। इनकी पुस्तक दो बहुत फेमस पुस्तक है, द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। सेकंड पुस्तक है द स्ट्रक्चर ऑफ द लाइफ वर्ल्ड। द फिनोमिनोलॉजी के सिद्धांत में अल्फ्रेड श्रूज पर हर्शल, वेबर, मीड से काफ़ी प्रभावित हुए। हर्शल का यह मानना है कि वास्तविकता चेतना विद्यमान होती है। श्रूज ने यही विचार समाज में लागू किए जो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द फिनोमिनोलॉजी वर्ल्ड सोशल वर्ल्ड में सिद्धांतिक है। श्रूज ने अपनी प्रघटनाशास्त्र व्याख्या को समाजी दुनिया में 3 प्रकार के भागों में बताया जाता है। जैसे पहला ज्ञान का भंडार, सामाजिक क्रिया, अंतःक्रिया, परिपक्वता, परिप्रेक्ष्य की पारस्परिकता, प्ररूपी आदि कुछ अवधारणाओं का प्रयोग किया है। एडमंड हर्शल ने, जैसे मैंने आपको पहले अभी बताया था, एडमंड हर्शल ने दर्शन शास्त्र के बारे में काफ़ी बताया है, और अल्फ्रेड श्रूज ने समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के नाम को समाजशास्त्री में आगे बढ़ाया है। अल्फ्रेड श्रूज ने प्रघटनाशास्त्र को, फिनोमिनोलॉजी को ज्ञान का भंडार के बारे में एक्सप्लेन करके वो कहा है, किसी भी घटना को जब हम देखते हैं, समझते हैं, अपने किसके मस्तिष्क के ज्ञान के भंडार को के द्वारा यहाँ हम उसका निरीक्षण करते हैं, घटना को हम समझते हैं तथा उसको हम सॉल्व करते हैं। श्रूज के अनुसार यह बाह्य सामूहिक संचार जिसके लोग स्वीकार करते हैं, ज्ञान के भंडार के रूप में चेतना को सम्मिलित किया जाता है। अब इन होता है ज्ञान के भंडार के रूप में चेतना को सम्मिलित किया जाता है। मतलब जब तक ज्ञान के भंडार को हम सम्मिलित नहीं करेंगे, बांटेंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं, तब तक पता कैसे चलेगा कि हाँ हमें नॉलेज है। पाया जाता है किसी भी घटना को हम अपने नॉलेज द्वारा ही उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। श्रूज का ज्ञान का भंडार के बारे में हमारी जानकारी यह है कि हमारे जीवन के भंडार के अंग है। यह ज्ञान का भंडार व्यक्ति के मस्तिष्क सामाजिक द्वारा ही प्राप्त होती है। हमें नॉलेज है, हमें किसी चीज़ की वस्तु की जब हम रिसर्च करते हैं या हम उसकी खोज करते हैं, छोटे से सूक्ष्म लेके, तो किसको द्वारा करते हैं? अपने मस्तिष्क के द्वारा करते हैं। तो ज्ञान के भंडार के जब बताया गया है तो कैसे बताया? मस्तिष्क के द्वारा बताया गया है। जैसे इन्होंने ऊपर बताया था सामाजिक क्रिया और अंतःक्रिया। सामाजिक क्रिया मतलब हम सोशल फंक्शन, इंटरेक्शन, 2 चीज़ को साथ में घटना क्रिया विज्ञान या प्रघटना क्रिया विज्ञान में बताया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आपको बताएं, हम कहीं सफ़र करते हैं, हम कहीं जाते हैं तो क्या करते हैं? क्रिया करते हैं।
हम जैसे कि इसमें बताया ना, सामाजिक क्रिया और अंतःक्रिया। जब हम कहीं जाते हैं तो क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, और लोगों से जब हम मिलते हैं तो क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। हम जैसे कहीं पार्टी में गए, हमने क्या किया, क्रिया की, वहाँ के लोगों से मिला, हाव भाव जाना, उनके बारे में जाना, हालचाल पूछा, तो वो क्या किया, अंतःक्रिया। मतलब अंदर से जो हम लोग क्रिया करते हैं तो उसको इंटरेक्शन बोलते हैं। दोनों के अंदर अंतःक्रिया हो रही। जब हमने किसी से पूछा, उन्होंने भी इनका क्रिया मन किया, अंदर से उन्होंने बताया कि हाँ मैं भी आई हूँ पार्टी में, ये मेरे रिलेटिव्स हैं या इनको मैं जानती हूँ। तो ये क्या हो रही है, एक अंतःक्रिया हो रही है। फिर उसमें है लोगों को जानने के लिए अब लोग जो है सामाजिक क्रियाओं का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण करते हैं। फिनोमिनोलॉजी जो है दो प्रकार की प्रक्रियाओं द्वारा चलता है, एक प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा सामाजिक विज्ञान। तो प्राकृतिक विज्ञान जैसे फिजिक्स है, हिस्ट्री है, जूलॉजी, बॉटनी, इन सब का विज्ञान होता है। तो फिनोमिनोलॉजी में हम दो तरह की क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, जैसे कि दो तरह के भागों में बांटा जाता है, एक प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा सामाजिक विज्ञान। तो प्राकृतिक विज्ञान जब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं अपनी सरल लैंग्वेज में, आपको मैं बता रही हूँ। तो प्राकृतिक विज्ञान जैसे कि हिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, इन सब का जब हम विज्ञान में अध्ययन करते हैं। और सामाजिक क्रिया जैसे कि जिसमें हम विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं, किस में रखते हैं, पद्धति के आधार पर रखते हैं। पूर्व कल्पनाओं का निरीक्षण किया जाता है, जैसे कि निरीक्षण करना, किसी चीज़ का अवलोकन करना, वर्गीकरण करना, इन सारे पद्धति को हम अपना व्यक्ति के निष्ठ वस्तु के आधार पर ही किया जाता है। अतः इसको अर्थ को सामाजिक प्रक्रिया को ज्ञान के द्वारा ही हम अर्जित करते हैं। तो फिनोमिनोलॉजी एक सिंपल सी अगर लैंग्वेज में आपको हम समझाएं, डेफिनेशन में अगर आपको हम एक्सप्लेन करें, किसी घटना के संबंध में वस्तुनिष्ठ ज्ञान करता कि व्यक्ति नष्ट चेतना को दो संभव, जैसे ही हम इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान अर्जित करते हैं, घटना का अध्ययन करते हैं, वह सही निरीक्षण कर पाएगा। किसके द्वारा, ज्ञान के द्वारा, मस्तिष्क ज्ञान के भंडार के द्वारा जो करते हैं, उसी प्रकार से हम ज्ञान को समझते हैं। ये फिनोमिनोलॉजी का सिंपल सी एक डिफिनेशन है, जिसको जो है मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप सो आपको अच्छा लगे। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।